परमहंस को कैंसर की बीमारी थी। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी थी। शिष्यों ने कहा माता जी से कहिए वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगे। काली माता के उपासक थे रामकृष्ण परमहंस, काली माता के उपासक। आप जैसे भक्तों ने कहा मां काली से बोलिए वो आपका इलाज करेंगे। महाराज रामकृष्ण परमहंस ने कहा अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ क्यों दूं? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, स्वामी विवेकानंद जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? रामकृष्ण परमहंस के नाम से कई जगह विद्यालय है, सब स्कूल है। मैं ठीक बोल रहा हूं? भरत रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा अपने शिष्यों से मैं छोटे से काम के लिए अपनी मां का क्यों तकलीफ हुई। भक्ति का अर्थ ये तो नहीं कि मैं अपने मुख से अपने लिए माता को परेशान करूं। समझ में आ रही? शनिवार को बाबा ने क्या कहा? अपने लिए नहीं, आज सनातन के लिए, अपने हिंदुओं के लिए, अपने मठ मंदिर के लिए, जो हिंदुओं की दुर्गति वहां पर मुगलों ने बंगाल देश में करके रखी है। अरे जाओ उनकी रक्षा करो प्रभु, जाओ जाओ उनकी रक्षा करो। कहीं के नहीं, कहीं अपने लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। महाराज मेरे शरीर में भी अगणित बीमारी भरी होगी, मर जाऊंगा लेकिन नहीं बोलूंगा। यही तो बात है, अपने लिए मत मांगो। अरे जब राष्ट्र पर कोई संकट पड़े तो राष्ट्र के लिए मांगो। ये होते संतों के काम, अपने लिए नहीं। जब राष्ट्र पर कोई संकट पड़े तो राष्ट्र के लिए खड़े हो जाओ। महाराज साफ कह दिया। बोले शिष्यों ने कहा, बोले मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा। भक्ति का अर्थ ये तो नहीं मैं अपने सुख के लिए माता को तकलीफ दो। मांगने से तो सच्ची मैत्री का गौरव घट जाता है। मांगने से जो हम अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति सद्भाव, वो मैत्रिता खत्म हो जाता है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ मांगता नहीं है। सच्चा समझदार मित्र अपने लिए, अपने निज के लिए, निजी कुछ नहीं। अर्थात महाराज सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ मांगता नहीं। सुदामा को भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। इसमें कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, जिस तरह से सुदामा ब्राह्मण थे, विप्र थे, अपने भगवान कृष्ण के चरणों में उनकी सच्ची प्रेमा भक्ति थी। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला ने अपने बालपन के मित्र श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश के पास कुछ मांगने के लिए भेजा और कहा, स्वामी इन बच्चों की भूख प्यास मुझसे देखी नहीं जाती, दरिद्रता चरम सीमा पे पहुंच गई है। आपके मित्र तो धनी हैं और उनसे आप जाके क्यों नहीं कुछ मांगते अपने सहायता के लिए। अरे सुशीला, मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन बचपन के अपने प्रिय मित्र सुदामा भगवान को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए, महाराज मांगने के लिए नहीं, भगवान से मिलने के लिए। तुम्हारे बालाजी है जे तुमसे मांगने नहीं, तुम हमसे मिलने।
और बालाजी सरकार भी जहां भी जाते हैं तो कुछ मांगने नहीं, केवल मिल जाते। आप कथा को पकड़ के रखिए महाराज, मांगो मत है। सती कपट जाने सो स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। सुमित जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती का कपट भगवान ने जान लिया है। पिता बचन तज रात उदासी, दंडक बन विचरत व्यास। ते अवसर बंजनमय भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। अरे भगवान, अब मैं जानते हैं, बालाजी जानते हैं, अब मैं सब बातें बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चीजें ठीक नहीं है। अब ये बताओ, जैसे मैं कहीं बाहर जाऊं, अब मैं कहूं कि वहां मैं फंस गो तो वहां पेड़ आए गो तो, अब भाई रास्ता में तो मैं फंसूंगा भी, पेड़ भी आएगा, धूप भी आएगी, छाया भी आएगी, ये सब बोला नहीं जाए। हमारा काम, हमारा एक ही संकल्प है, ओनली वर्क। काम, हमारा केवल काम से मतलब है, सेवा से मतलब है। आप कहां गए थे, कैसे गए थे, मैं बोल सुनना नहीं चाहता हूं। हनुमान जी ने ये नहीं बताया था कि लंका में मैं कैसे गया और लंका से वापस कैसे आया। हनुमान जी ने यही कहा था, प्रभु की कृपा भय सब काजू, और जन्म हमारा सफल हो। राकेश भैया, मैं तो वैसा ही हूं, श्री बाबरो। भैया पुजारी जी, लंका से लौट के आ गए, कुछ बताया? ये तो नहीं कहा था कि मैंने लंका जला दी, मैंने वाटिका उजाड़ दी, राक्षस पीट पाट दिए, ठोक ठाक दिए, नहीं महाराज। कुछ कही थी क्या? मेघनाथ की खिड़की बना दी है, कजू कही हनुमान बाबा ने। अब ये तो तुम जब जाओगे यहाँ से, अब मुझे अगर तुम कहीं बाहर भेजोगे तो ये तो सब पीड़ा आएगी कि मैं ट्रेन में बैठूंगा तो ट्रेन में कैसे चढ़ूंगा, जाने मुझे डिब्बा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डिब्बा पे मैं यूं बैठूंगा तो, डिब्बा पे मैं ऐसे बैठूंगा तो, डिब्बा पे मैं लेट गया तो, ये तो सब आते हैं जीवन। सफर का मतलब होता है सफर। अगर अब आपका सफर सच्चाई से आपका तय हो गया तो आप समझो कि आपका धर्म और कर्म दोनों सद गए। महाराज, उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी महाराज जुबान तक नहीं खोली। अपने भगवान के उस महल को देखकर महाराज, एक गरीब लाचार ब्राह्मण ने द्वारकाधीश के सामने मांगने की इच्छा जागृत नहीं की, जुटा नहीं की। हम तो किसी का महल देख के कहेंगे महाराज आज तो आज। महाराज, अगर चार से हम जैसे संत पहुंच के ठगिया इशारा करेंगे आज तो बढ़िया मुर्गा मिला। आपको मालूम है हरियाणा में 5, 7, 8, 10 लड़के, 5, 7, 8 लड़के आपने टीवी पे चल रहा था, और उन्होंने क्या किया, दाढ़ी जो आजकल रखी है लड़के बच्चे 22-24 साल की उम्र के लड़के, उनने गिरवा वस्त्र पहन लिए और दाढ़ी बड़ी थी, तिलक और भगवा वस्त्र और ऐसे माला, रुद्राक्ष की माला और ऐसी माला, और भटकने लगे। जिनको जानते थे उनको कि तुम जी फलाने नाम से हो, उन्हें कहा जी तो पहुंचे हुए संत, आपकी जो गली में जे है जी तो पहुंचे हुए। आपके पड़ोस में ऐसा रहता है, किसी ने भैया बैठ जाओ, तुम तो सब पत्रा जानते, बताओ हमारा, बोले तुम्हारे घर की पूरी पत्रा, तुम्हारे घर का कल्याण कैसे होगा कि इसके लिए तुम्हें दक्षिणा चढ़ाना पड़े। ये अभी 4 दिन की बात है, टीवी पे चल रहा था, हरियाणा का है, और आप चाहो तो यूट्यूब खोले ना,
महाराज ले गए 5-50 हजार की अंटी बांध के, और उसी नगर में गांव में वो 2-4 दिन बाद फिर थमके, और महाराज जाके और किसी ने कहा कि भाई ये पहुंचे हुए संत, तो वहां पर कुछ प्रश्न करने लगे, कुछ अपरिचित पहुंच गए ऐसे। तो जब उनके प्रश्न करने पे वो चकराए तो बात पकड़ में आ गई, और कुछ आंखें पहचानी, कुछ मुंह से पहचाना, कौन उनके कादीकट से पहचाना। महाराज फिर तो उनकी धुलाई करी जाता, नकली संतों की क्या धुलाई हुई है। भागे महाराज अपने गिरवा वस्त्र छोड़ के, गिरवा और ये रुद्राक्ष, तो ये नकली प्रपंच से बचो, इनसे बच के रहना बेटा। ऐसे बहुत घूम रहे हैं आजकल, छोटे बच्चों को उठाने वाला एक ग्रोह घूम रहा है। वो छोटे बच्चों को उठाने जाते हैं, उसकी किडनी लीवर निकाल के और मार के फेंक देते हैं, 3.5-4 लाख में किडनी लीवर को बेच देते हैं अस्पताल में। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? ठगिया बैठी है देश में। अर्थात कहां चल रहे थे राकेश? इधर है किधर? इधर ही। अरे सुदामा जी के पास। अच्छा नहीं कहिए, पता नहीं जी, द्वारका का, ठीक है। सुदामा जी की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंबूर का भगवान प्रेम से प्रसन्न करो। माने क्या बात थी महाराज? सुदामा की एक ही भाव था, मैं जो एक मुट्ठी भर तंदूर चावल जो लेके आया हूं, मैं अपने मित्र से प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें ये भेंट कर सकूं। महाराज भगवान जाने की वो कुछ लेने नहीं, भगवान ये जाने कि मैं उनसे कुछ मांगने, ये भगवान मान ले कि मैं इनसे कुछ मांगने नहीं आया। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता, पहले परीक्षा लेता। ईश्वर क्या करता है? पहले हमारा सर्वस्व ले लेता और फिर अपना सर्वस्व हमें दे देता। पहले ले लेता है, फिर सब वापस करके दे देता है, और उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। वो आगे की पीछे की सब बताने लगता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, जीव के निष्काम होने पर भगवान उसकी पूजा करते हैं। जीव निष्काम, जीव को किसी तरह की कोई चाहत नहीं, जीव निष्काम होने पर भगवान उसकी पूजा करने लगते हैं। कब? जब जीव निष्काम भक्ति के साथ भगवान के दरबार में आता है तब। अगर याचना चाहत लेके आता है, मांगने आता है, तो उस जीव को भगवान कदापि उस पर प्रसन्न नहीं। इसलिए हे भक्तों, हे संतों, भगवान से निष्काम प्रेम करो। भगवान से कैसे प्रेम करोगे? निष्काम प्रेम, निष्कपट। भक्त जब निष्काम होता है, कथा में प्रसंग आ गया, भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान मुक्त को दे देते, अपना स्वरूप दे देते। भगवान का भक्त जब निष्काम होता है ना, भगवान स्वयं उस भगत को अपना स्वरूप दे देते हैं, अपना चेहरा बोला, अपना सर्वस्व दे। अब तो कोई कसर और क्या बता दूं? बता दूंगा कुछ, मैं सब बताने को तैयार हूं। आप जब पेकन तुम देकर हारे, विधि हरिसम न चावन हारे, सोई जानो ताहे देव जनाई, जानत तुम्हें
तुम ही हो जाए। अरे तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चो। हे दयालु, आपकी जिस पर कृपा वो आप जैसा बन जाता, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट में राज छिपा रहता है। इसमें महाराज मुस्कुराहट में राज छिपा रहता है। अस्सी में नहीं, मुस्कुराहट में। मुस्कुराहट में कई संत महात्मा मुस्कुराते नहीं है, वो केवल अपनी साधना के माध्यम से अपने भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। हृदय से सेवा कर। महाराज, आप समझ सकते हैं, जीव जब अपना जीवन छोड़कर ईश्वर के द्वार पर चला जाता है, आप अपना सर्वस्व छोड़ के ईश्वर के दरबार में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ के बाद आप अपने को छोटा मानो। संत सभा में, पंच सभा में, संत सभा में, राष्ट्र सभा में आप अपने आप को छोटा मानिए। आप बड़े हो ही नहीं सकते। ये संत समाज है, माने ये प्रभु की आकृति है, ये भगवान का स्वरूप है, और भगवान के स्वरूप के सामने आपका कद छोटा, बोना है बोना। आप बड़े हो ही नहीं सकते। आप अगर राजनेता भी बन के आए, अगर स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री हो, तो ये व्यासपीठ आपके लिए नहीं झुकेगी, आपको व्यासपीठ के लिए झुकना पड़ेगा। और ये हो गया 1965 में महाराज, या 62 में। चाइना कब हुआ, युद्ध कब हुआ था? चाइना 62। उस समय हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। संकट पड़ा था, चाइना से युद्ध चल रहा था उस समय, और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत टूटी हुई थी, क्योंकि भारत देश को स्वतंत्र होने के कुछ समय हुआ था, इधर युद्ध हो गया चाइना से। और महाराज, किसी ने बताया था कि इस समय आप दतिया के पीताम्बर पीठ पर जाइए, वहां का एक फकीर बैठता है, जाइए उससे आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा जो चाइना के तो तत्काल टल जाए। उस समय कि हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी दतिया जिले में आई थी, पीताम्बरा पीठ पर, और सर्किट हाउस में रुकी थी। इंदिरा जी ने जिला कलेक्टर एवं अपने अन्य अधिकारियों को आदेशित किया कि जाओ पीताम्बरा पीठ पर जो संत बैठे हुए उनको बुला के लाओ, कि भारत की प्रधानमंत्री तुमसे मिलना चाहती है। जब ये मैसेज गया, संत टस से मस नहीं हुआ था। कौन प्रधानमंत्री, कहां की प्रधानमंत्री, तुम कौन हो? जब ये जाके तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया, महाराज वो तो माननी, वो तो आने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विद्वान थी, वो समझ गई, ताक गई, एक संत मेरी चौखट पर कैसे आ सकता है, मुझे आज संत की चौखट पर पहुंचना चाहिए। इंदिरा सर्किट हाउस से पैदल चल के पीताम्बरा पीठ पर जब आई, चरणों में उनकी ठोक लगाई, अपनी अर्जी लगाई, पूछ रही महाराज, इस समय हमारा राष्ट्र भारत देश बहुत बड़ी संकट में, पीड़ा में है, हम आपके पास बहुत बड़ा विश्वास और भाव लेके आए हैं। भारत देश के इस संकट को आप मां भगवती की दया कृपा से, अपनी शक्ति और अपनी तपो तपस्या के बल से इस युद्ध को टल आशीर्वाद, कल्याण हो, यशस्वी भव और युद्ध विराम भव, युद्ध विराम भव। और 1 घंटे
अंदर ही युद्ध विराम हो गया था। इंदिरा दतिया से दिल्ली नहीं पहुंच पाई। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे संत वो चीज होती है, संत अपने लिए नहीं, संत राष्ट्र के लिए, संत जन कल्याण के लिए, संत आम जीव के लिए जीता है। अरे संत को क्या चाहिए? फक्र होता है संत तो, उसे तो अपने लिए एक अच्छा बिछोना भी नहीं चाहिए। ये संत फक्र होते हैं संत। और बांग्लादेश में महाराज अभी पिछले शनिवार को ही हमने बांग्लादेश के लिए यहीं से आह्वान किया। आप मैं कोई अलग से नहीं, इसी व्यासपीठ से पिछले शनिवार को जो निकल गया, हनुमान महाराज तुम्हारे हिंदुओं पर, तुम्हारे मठों पर, हमारे मठों पर, हमारी आस्था पर, हमारे वेद पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हनुमान उठो, जागो। अरे हमने सुना है, अरे लंका पार चल के लंका में डंका बजा दिया। आज हमको काम आन पड़ा है तुमसे, जाओ प्रभु पधारो, जाके बांग्लादेश में डंका बजा दो राम नाम का और सचेत सावधान कर दो। और उसी टाइम से बांग्लादेश की रोडों पर हरे राम हरे कृष्ण कह के बांग्लादेश की जनता रोड पर निकल पड़ी। ये और कहीं की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसी बालाजी धाम की बात कर रहा हूं। यहां से बिना की 28 साल से ये मंत्र चल रहा है यहाँ, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। और कोई आपको इस समय बांग्लादेश की रोडों पर सुनने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर आप टीवी देखते हो, ऐसा कभी हुआ है कि युद्ध के टाइम कोई मंत्र का जाप करे, अरे बजरंग बली पहुंच गए महाराज, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते, जिंदाबाद मुर्दाबाद हरे राम, और उनकी खिड़की बंद गई, पीछे हो गए, बैक फायर हो गया, भारी पड़ गए। आप टीवी उठा के अभी देख लो, भारी पड़ गए। लेकिन देश के कुछ चंद्रमुखी सनातनी हमारे जो भारत देश की सत्ता पाने चाहते हैं, मुगलों के चक्कर में फंस के, अरे तुम अपने हिंदुओं के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते, धिक्कार है तुमको, धिक्कार। ऐसी कुर्सी हमें नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल में ये भारत देश आजाद कराने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी महाराज। मैं सुन रहा था 3-3 लाख युद्ध में गए हैं, 3-3 लाख जवान जो आहुति दे दी। अरे तुम केवल, अरे ये जिनको तुम पकड़ के बैठे हो, यही तुम्हारा पतन कर देंगे और तुम्हारे सर से धड़ को अलग कर देंगे। मैं तो ठोक के कह रहा हूं, तुम्हारे बल हम डरपत नहीं। तुम 75 साल की आजादी को नहीं बचा पाए, तुम 75 साल में इतना अभिमान बांध के बैठ गए, कोई देश की परवाह नहीं की तुम। क्या उसी गुलामी की राह पे जाना चाहते हो? बड़ा सदगुरु, मैं भी कितना पागल हूं। अब बताइए मैं कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना भाई। संसार में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पीना है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। नहीं, ये संसार में जहर मिलता है और जहर उतारने के लिए बालाजी धाम में संजीवनी बूटी है। बागेश्वर महाराज कह रहे थे स्विट्जरलैंड में हूं मैं इस समय। अरे तुम स्विट्जरलैंड में हो, क्या हो गए? दुनिया में तो हो ना तुम। बुरा मत मानना मेरे भैया, बता रहे थे हमारे देश के प्रति ऐसा, मैं इस समय स्विट्जरलैंड में हूं। अरे तुम हो तो देश में ही हो, तो हमारे चंदा मामा और सूर्य के ही
प्रति में ए भैया हमारा हमें मुश्किल अब पता नहीं है कैसे हंस रहे हो बदल ठीक ठाक भैया ठीक है महाराज। हमारा स्वभाव ठीक नहीं है